हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, 68 बीपीएससी फाइनली कल संपन्न हो गया और उसके बाद जो कटअप की बात की जा रही है कि क्या कटअप हो सकता है, प्रश्न का लेवल कैसा था, किन किन सेक्टरों में प्रश्न पूछे गए थे, इन तमाम विषयों पर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बीपीएससी जो एग्जाम हुआ बहुत फेयर हुआ इस बार। अभी तक ऐसा कोई भी सूचना नहीं मिला और उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि बहुत फेयर लिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए थे। और इनफैक्ट देखिए, प्रश्न जो आया था वो अगर देखा जाए तो दो दो लेयर पर सुरक्षा था। पहला कि बॉक्स में आया था और बॉक्स जो स्कूल वगैरह जो भी कॉलेज वगैरह सेंटर था वहाँ पर टीचर और जो प्रिंसिपल वगैरह थे उनके सामने खुली थी, जो लॉक था। उसके बाद प्रश्न भी है जो निकला, प्रश्न पत्र, उसमें भी कहा गया है कि उसमें भी दो लेयर थे। और वो प्रश्न जो खोला गया था वो स्टूडेंट के सामने खोला गया था। अब देखे होंगे आप लोग, जो हम लोग जो सुनने में आया है कि प्रश्न जो है डबल लेयर से कोटेड था। और उसके बाद से फाइनली क्वेश्चन हुआ, अच्छे प्रश्न भी पूछे गए हैं, तमाम विषयों पर अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। और इस बार लगा कि हाँ, सिविल की जो गरिमा होती है वो देखने को मिला। और प्रश्न भी लगभग सभी सेक्टर से थे। और उस पर हम बात भी करते हैं कि देखा जाए कि कौन कौन से सेक्टर में कितने प्रश्न थे। और उसके बाद फिर कटअप पे चर्चा करेंगे कि क्या कटअप हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हिस्ट्री में। दोस्तों, हिस्ट्री से लगभग 35 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो 4 सेगमेंट बनता है जनरली: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल, मॉडर्न और बिहार। बिहार अगर प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न में हम बात करते हैं तो जो एंशिएंट से प्रश्न पूछे गए थे, इस बार एंशिएंट से थोड़ा कम किया गया प्रश्न और इस बार 5 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से थे। मिडेवल जैसे रहता है 4 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। मॉडर्न अच्छा प्रश्न था, 15 प्रश्न। और बिहार से जो पूछे गए थे मॉडर्न वाले पार्ट पे, वो 10 प्रश्न थे। तो टोटल अगर देखा जाए तो लगभग आपका 34 क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, और 34-35 पर एक प्रश्न जो है, आप चाहें तो उसे मॉडर्न में डाल दीजिए बिहार में। या जो क्वेश्चन है गांगुली करके जो था, खासतौर पे अशोक कुमार का, तो उसको हम हिस्ट्री में रखें या फिर ट्रेडिशनल में, थोड़ा सा ये समस्या है। तो अगर उसको मिला दिया जाए तो हिस्ट्री से 35 सवाल पूछे गए हैं, तो ये +1 करके। बाकी अदर सब्जेक्ट अगर देखें तो इस पर बड़ा अच्छा बैलेंस भी था। ज्योग्राफी से लगभग 20 सवाल पूछे गए थे। इन 20 सवाल में 3 भागों में बटा हुआ था: वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वह आपके 5 प्रश्न थे। फिर इंडियन ज्योग्राफी से आपके लगभग 8 सवाल थे और बिहार ज्योग्राफी से 7 सवाल थे। तो टोटल 20 सवाल पूछे गए थे ज्योग्राफी पार्ट से। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पॉलिटी वगैरह का खंड है, पॉलिटी से जैसा प्रश्न रहता है 10 क्वेश्चन, इस बार भी पॉलिटी से 10 क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन। इकोनॉमी बड़ा अच्छा इस बार है, थोड़ा ट्रेडिशनल पे ज्यादा फोकस किया गया था। हर बार जो रहता है एक करंट वगैरह बेस से, तो इस बार इकोनॉमिक्स बड़ा अच्छा था क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स से आपके 15 सवाल पूछे गए थे, जिसमें इंडियन इकोनॉमी से 10 प्रश्न और बिहार इकोनॉमी से 5 सवाल पूछे गए थे। तो टोटल मिलाकर 10 प्रश्न और 5 15 प्रश्न इकोनॉमिक्स सेक्टर से था। इसके बाद साइंस से बात किया जाए तो साइंस से जैसा हर बार रहता है, अच्छा, टोटल 30 क्वेश्चन, इसमें भी बेस्ट बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों खंड में बांटते हैं और तीनों से 10-10 सवाल इक्वल पूछे गए थे। करंट से 30 क्वेश्चन और मैथ्स जैसा रहता है 10 प्रश्न।
लेकिन इस बार देखने को यह मिला है कि मैथ के साथ साथ रीजनिंग का वेटेज काफी बढ़ा है और रीजनिंग से लगभग 7 सवाल और ट्रेडिशनल मैथ से 3 सवाल पूछे गए थे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो मैथ प्लस रीजनिंग वाला जो खंड है उससे 10 प्रश्न, रीजनिंग से 7 और मैथ से 3 प्रश्न। इस प्रकार आप देखिएगा कि लगभग सभी प्रश्न से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था और स्तरीय प्रश्न था। अब दोस्तों बात करते हैं फिर कटअप की क्या संभावना है। तो कटअप का संभावना एक्चुअली देखिए, जो हम लोग आकलन किए हैं तो वो प्रश्न की प्रवृत्ति, दूसरा निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखा गया है और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ सीट। क्योंकि इस बार सीट कम है तो इस कारण भी कटअप थोड़ा ऊपर रहेगा, वरना प्रश्न और जो निगेटिव मार्किंग दोनों को मिला दिया जाए तो कटअप काफी नीचे रह सकता था। लेकिन आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि सीटें काफी कम हैं। तो जो उम्मीद की जा रही है कटअप का, ठीक है ना, उस पर हम अगर बात करें तो देखते हैं कि कैटेगरी मेल फीमेल, अगर जनरल की बात करें तो जो प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि आपका इसमें लगभग 88 से 92 हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। फीमेल में बात करें तो लगभग 84 टू 88। फिर आपका EWS में अगर देखें तो EWS का 85 टू 89 के बीच में हो सकता है। फीमेल वर्ग में 81 से 85 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी या जो बीसी होता है, खासतौर पर बीसी कर लीजिए, बीसी का जो है वह आपका 85 टू 89, क्योंकि देखिएगा पिछला बार भी लगभग समान होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और क्योंकि नंबर ऑफ सीट भी कम है, ओबीसी की वेटेज भी काफी ज्यादा है, तो ये रहने वाला है। फिर इसके बाद यहां भी देखेंगे तो 81 से 85 के बीच में संभावना है कि कुछ भी पूछ सकता है। ईडब्ल्यूएस सॉरी ईबीसी जो कैटेगरी है उसमें जो उम्मीद की जा रही है कि पुरुष वर्ग में 85 से 89 के आसपास ही रहने की संभावना है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। पिछला बार भी यही उम्मीद था और इस बार भी बहुत, चूंकि कैंडिडेट अधिक होते हैं और सीटें कम हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। लेकिन फीमेल वाले में अंतर देखने को मिल सकता है, 78 से लगभग आपका 76 के बीच में, या 76 से 78 या 79 तक भी जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिर एससी। तो एससी कैटेगरी में आप देखिएगा कि लगभग 80 से आपका 84 के बीच में जनरल मेल का कटअप और उसके बाद फीमेल का 72 नंबर, या फिर कह सकते हैं कि 76 से 72 के बीच, और इसका 78 से 81 के बीच। एसटी की बात करें तो एसटी में 73 से लेकर लगभग 76 के बीच, और फीमेल में 68 से लेकर 72 के बीच हो सकते हैं। तो ये एक उम्मीद है जो खासतौर पे नंबर ऑफ सीट, प्रश्न की प्रवृत्ति, निगेटिव मार्किंग को ध्यान में लेके रखा गया है। और बाकी इसमें एक दो ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 92 प्लस बहुत कम संभावना बन रहा है। तो ये कट ऑफ है। बाकी देखिए 3 दिन बाद जो कहा गया था कि आंसर सी की आ जाएगा, उसके बाद मिलाने के बाद एक और अच्छा बेहतर तरीके से क्या सकता है। इसके ऊपर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल तैयारी में लग जाएं, क्योंकि समय कम है। आप देखे ही होंगे आपके पास मात्र 2-2.5 महीना दे रहा है समय मेंस के लिए। और इसमें खास तौर पर देखिएगा कि एक चीजें और है कि ऑप्शनल पेपर में क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि इसका अब ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होगा ना,
ऑब्जेक्टिव आप देख चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार का हो रहा है। प्री में जो ऑब्जेक्टिव चेंज किया गया है वो लेवल देख लीजिए, और ऑप्शनल वाले में देखिएगा कि इससे लेवल और बेहतर ही होगा, कमी नहीं। तो आप जो सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव 40 नंबर तो करना है, आराम से कर ले जाएंगे, कुछ भी लगा लो। तो भैया पहली बात ये है इसमें कि आपको ये इसके लिए थ्रू आउट पूरे सिलेबस पर पकड़ होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको बेहतर तरीके से करना है, नए तरीके से करना है, बिल्कुल समय कम है। तो अगर आप चाहें तो जीएस का एक आध पार्ट लेते हुए, क्योंकि तैयारियां कभी खत्म नहीं होती। दूसरा है कि आप जो अगला सेगमेंट होने वाला निबंध, तो निबंध में भी देखिएगा, निबंध में कहा गया है कि बिहार से भी जोड़कर है, तो बिहार के चीजों को ध्यान में रखिए, निबंध प्रैक्टिस कीजिए। निबंध प्रैक्टिस का खेल है और कुछ नहीं। तो वो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव और निबंध दोनों पर फोकस करिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 69 भी बहुत ज्यादा लेट नहीं होगी। सितंबर में जैसा बताया जा रहा है डेट वगैरह, तो सितंबर में होने के बाद देखिएगा नवंबर दिसंबर तक मेंस भी हो जाएगा। तो आपके पास इसी साल में एक और एग्जाम होना है, और इसमें तो है ही। तो कोई नहीं, तैयारी मेंस में लग जाइए, कल से लग जाइए। इसके बाद प्री भी साथ में करते रहेंगे, बाद में चर्चाएं होती रहेंगी और चीजों पर, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए, इस पर लग जाइए आगे फोकस की ओर, और जिनका ये कट ऑफ है उसके अनुसार, ठीक है दोस्तों। फिर हम जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।